हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यहाँ तो गर्मी पता ना है क्या करेगी, और गर्मी के साथ साथ बंदर पता ना क्या करेंगे। अब इस टाइम 4 बजे हैं और छत पर इतना बंदर है कि क्या बताऊँ मैं। छत पे हमारे यहाँ रहते एक फैमिली, तो उन लोगों को सामान है वो धाड़ धाड़ गिरा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा बंदर हैं। अब सुबह से तो ना आए, अब इतने खन से दोपहरी में सब लोग सो कर उठ रहेंगे, क्योंकि दोपहरी में बहुत ज़्यादा घाम रहता है ना, तो इसलिए दोपहरी में बंदर भी रहा रहता है। अब दोपहर से सब लोग उठ रहे हैं, 4 बज रहेंगे, तो बंदर को भी जोर बड़ा हुआ। और हम सो कर उठे हैं, देखो कल हमने नमक कूटो, हाथ दर्द कर रहे हैं, और आज हल्दी कूटनी है। तो ये हम तो परेशान ही हैं इन चीज़ों को कूट कर। अब जा रहेंगे हल्दी कूटने, हल्दी खत्म हो गई है तो कूट कर रखनी है ना, तो संजा को आके कांगे कल से नमक कुटवा लो तो तेरे हाथ में इतना दर्द होगा तो उससे हल्दी ना कूट मिली। अब ना कौन बतावे कि रोज रोज करते रहो काम, तो भारी चीज़ें उठाने की तो सही रहता है, लेकिन कभी कभार वजन उठावो तो हाथों में दर्द होता है, और हमारा हाथ तो वैसे भी दर्द कर रहा है, हमारा हाथ का हमारे पूरे शरीर से दर्द कर रहा है। अब देखो ऐसा कूटेंगे क्योंकि भैया एक तो सबसे बड़ी बात ये है, नमक की तरह हल्दी भी बहुत मजबूत रहता है, बहुत मेहनत लेता है। इसको चला चला कर हाथ दर्द करने लगे, बहुत वजन है इसमें। जितनी ज़्यादा मेहनत पड़ता है कहता फायदेमंद है, फायदे वाली चीज़ तो मेहनत लेता है। हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो हमारा फ़ोन बहुत गर्म पड़ रहा हुआ है। सच में गर्मी के टाइम तो जितनों भी नहा लो उतना कम लगाता है। सुबह के टाइम नहा लो तो इतने टाइम आता इतनी गर्मी लगने लगा था, कुछ कह नहीं रहा है। और तो वैसे भी ये दिन आ गए कि दोनों टाइम नहावो, सुबह को भी काम करके नहावो और शाम को भी काम करके नहावो। पहले की सही रहता रहे, लेकिन हाँ दिक्कत भी होती रही। पहले गाँव पे सिलबटना पे हल्दी रोज को पीसत रहे सुबह शाम मसाला, लेकिन आजकल तो इतना टाइम कहाँ रहता है लोगों को, क्योंकि सारे काम निपटा के फिर वीडियो भी बनानी रहती हैं, तो इसलिए तो टाइम ना रहता है कि इसे सिलबटना में पीस सकें। सिलबटना में बहुत टाइम लगाता है हल्दी पीसने में, इसलिए इकट्ठी पीस कर रख लेता है, वही सही रहता है। बस 1-2 दिन मेहनत पड़ता है कि, और बस 2-3 महीना के लिए निचू। तुझे चिट गई बहुत। गाँव में कहीं कहीं अब भी लोग रोज को मसाला पीस के ही सब्जी बनाते हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत कम ही हुआ है। ज़्यादातर तो लोग अब पिसोबो ही लेने लगे हैं, रोज को पीस के बनाना बहुत कम कर दो है। हमारे यहाँ भी गांव में ज़्यादातर हर कोई, मतलब हमारे यहाँ तो ये सब इसलिए भी ऐसा ही हुआ है कि गांव में ही चक्की लग गई है, मतलब हल्दी मिर्च जो वगैरह पिसान की, तो इसलिए अब लोग ना घर पे कोई पीसा था, बस 1 किलो मोल ले लेता है और बस चक्की से ज़्यादा दिन पिसवा जाता है। लेकिन हमारे भतीजे वैसे हैं, उन्हें चक्की बारे पे भी भरोसा ना है। उनसे कह दे कि जाओ 1 किलो पिसवा ला, वो तो खाएंगे कि मैं जरा सोई तो हो जाऊँगा, ज़्यादा देर में मिलावट कर देगा, और मिलावट के चक्कर में चक्की पे पिसवाना जाता है। वो तो तेल जरूर चक्की पे ही पिरवाने पड़ता लाई, क्योंकि घर पे ना बेर सकतेंगे, क्योंकि जो हल्दी मिर्चा तो घर पे ही कूट लेता है, तो इस चक्कर में घर पे ही करवाता है, ना तो तेल भी घर ही पर निकलवा है।
हरी हल्दी तो आज ना कूटूँ, क्योंकि अब दिन में सोए को उठे तो काफ़ी टाइम ही हुआ। अब बाकी के काम भी करने हैं, खाना भी बनानी है, तो इसलिए थोड़ी कूटेंगे आज बाकी कूटेंगे कल। और वैसे भी एकदम हाथ ज़्यादा चलावो इस सीजन में तो हाथ दर्द करने लगता है। आजकल भैया टाइम किसी के पास ना है इतना कि इन चीज़ों को। वैसे ये बात सही है, घर पे भी इसके खाने से फ़ायदा रहता है। हमारे यहाँ पहले मूल लेकर आते रहे मिर्चा, और मिर्चा ऐसा समझ लो 10-12 दिन चलता रहा, उसमें ही जाला पड़ जाता रहो मिर्चन में, अजीब सी सुड़ी कीड़ा भी जाता रहा उसमें। और हम घर पे पीस के मिर्चा रख लें घर पे, तो ऐसे समझ लो कम से कम 6-6 महीना 1-1 साल तक कभी कभी रखे रहते हैं, लेकिन कभी उनमें मिर्चन में कुछ ना होता है, ना हल्दी में कुछ होता है, ना मिर्चा में कुछ होता है। इसीलिए हमारी कहते हैं कि बाहर की चीज़ ले लो, लेकिन उन चीज़ों में भरोसा ना करना चाहिए। अरे भैया जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा। पहले के लोग तो चक्की पे ही घर पे ही मतलब आटा और चावल पीस के खाते रहे। हाँ ये ताऊ की लड़कियां पीसती रही, हमने तो कभी भी ये पीसो ना चक्की से और ना ही उखली से, मतलब मूसर से धान कभी कूटे। लेकिन हमारी ताऊ की लड़कियां बेचारी बहुत मेहनत करती थी। जब हम छोटे रहे तो देखत रहे उनके लिए, उनके मतलब पापा थोड़े ऐसे ही रहे, तो बिना कुछ टान जात रहे और ना पिसान जाता है, तो वे सब घर पर ही चावल और आटा पीसते थे। लेकिन हमारे पापा ऐसे जा रहे हैं, हमारे पापा तो चक्की से पिसा लाते हैं। तो हम बराबर में घर रहे, मतलब हम लोग उनके घर रहे, तो हम देखते रहे, उनके घर चले जाते रहे, तो देखते रहे कि बेचारी के बहुत मेहनत करती नहीं। लेकिन कहते कि चक्की से ज़्यादा अच्छो घर को रहता है, क्योंकि चक्की पे तो चावल की पालिश निकाल लेते हैं, लेकिन जो घर के कुटे पे रहते हैं उनमें पालिश उलिश सब रहते हैं, तो फिर चावल फायदेमंद रहता है। लेकिन कौन इतनी मेहनत कराए, कौन उन्हें उखरी से कूटा है, इतना दमाए किसने। लेकिन तो उनकी तो इतनी प्रैक्टिस रही, 2 लोग आपस में एक करके कूट लेते हैं, तो दे दो तो एक आदमी को हाथ फोड़ देते, बस कूटना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि जो लोग करते रहते, जो काम उनकी प्रैक्टिस ही जाता है कि ये तो चला। हाँ पिसवा लेते रहे, कभी कभी जाते रहे तो पिसवा लेते रहे, लेकिन कुटवानू ना यार, उखरी से मूसर चलानू ना कभी ना कर पाए। क्योंकि पिसवानू इसलिए भी कर लेते रहे, हमारी मम्मी का बोलते हमारे यहाँ दाल वगैरह होत रही मसूर की, तो उसको चक्की से दर्द रहे, तो उसकी तो आदत रही खैर करंट की, तो वो करवा देते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ कहने के लिए रह गई। आजकल के तो बच्चन के लिए ये चीज़ें अगर बता दी तो जाएगा इनको करने कैसे है।